पे जाते हैं तो लिखा रहता है आप कैमरे के नजर में हैं। तो पहले लिखा रहता है ग्राहक भगवान के समान होते हैं। ये अब की बात है, हाई तब की बात है, माने ये पुरानी बात है, ये अब नई बात है। जैसे है पहले दुकान पर लिखा रहता था कि ग्राहक भगवान के समान है, फीलिंग क्या होता था, वो भगवान जी हैं। अब लिखा रहता है आप कैमरे के नजर में, अब क्या फीलिंग होती है, अब चोर है, यही फीलिंग होता है। गलती बोले हैं। जैसे मान लो पहले लिखा रहता था दुकान के सामने जाते थे, अब हम भी एक दिन देखे तो हम भी सोच पड़ गए, सही बात है भाई। जैसे पहले लिखा रहता था ग्राहक भगवान के समान है, तो फीलिंग होता था हाँ भाई हमारा इज्जत देगा, भगवान जी हम भी हो गए। अब लिखा था आप कैमरे के सामने है या कैमरे के नजर में, तो क्या फीलिंग होता है, हम चोर है। कह रहा है ये सवाल क्या कह रहा है कि संलग्न परिपथ में धारामापी जी में कोई भी क्षेप नहीं है, मतलब ये जो जी है इसमें कोई भी क्षेप नहीं होता है, तो आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, आर का। ये बना क्या रहा है, ये बीट स्टोन सेतु बन रहा है। बीट स्टोन सेतु आप पढ़े होंगे पहले, ऐसे एक फिगर बनाए होंगे बीट स्टोन सेतु का, ठीक है। ये होता है पी क्यू आर एस, ये शर्त होता है इसमें, P बट्टे Q बराबर होता है R बट्टे S, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। बीट स्टोन सेतु का तो सेम वही काम ये कह रहा है, संलग्न परिपथ में धारामापी जी में कोई भी क्षेप नहीं होता है, तब प्रतिरोध इस R का मान एकदम सिंपल सा, एकदम सरल सा है, एकदम धांसू तरीके से हम बस मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में ये साल हो जाएगा, उतना भी नहीं लगेगा। देखिए कितना झकास तरीके से सेम यही काम है। ये वाला देखिए P के जगह पर आपका 3 है, और P वाला नहीं P है, ठीक है, पीने वाला दारू वाला P नहीं है, हाँ P के जगह पर 3 है, Q के जगह पे R है, और देखिए R के जगह पर 7 है, और S के जगह पर कितना है 21। बस पुट करिए इसके जगह इसके जगह इसके जगह इसके जगह, आ गया आंसर, ठीक है। एकदम बीट स्टोन सेतु के हिसाब से संतुलित कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। अब हमें लग रहा है इसको मिटाने की जरूरत है, मिटा के देखिए हम लिख दे रहे हैं, हटा दें कौन कौन क्या है। इस समय लिखेंगे पहले दिया क्या है, तो दिया है आपका PQRS, पहले P दिया है आपका 3 ओम, उसके बाद Q दिया है R, यही आपको निकालना है, ठीक है। PQ हो गया, उसके बाद R होता है तो नीचे वाला आपका दिया है 7 ओम, और आपका PQRS ये चारों प्रतिरोध होता है 21 ओम, और ये किस में है तो बीट स्टोन सेतु के हिसाब से है। किस हिसाब से है, बीट स्टोन सेतु। तो बीट स्टोन सेतु में होता है P बट्टे Q, मतलब सेतु का मतलब होता है ब्रिज, एक परिपथ बनाई जाती है, इससे अज्ञात तार का प्रतिरोध निकाली जाती है, ठीक है। लिखेंगे बीट स्टोन सेतु की सहायता से आपका क्या होता है, तो P बट्टे Q बराबर R बट्टे S, ये संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है। मतलब क्या दिया था सवाल में, फिर एक बार देखिए, कह रहा है कि संलग्न परिपथ, मतलब ऐसे परिपथ बनाया है, उसमें धारामापी जी में कोई भी क्षेप नहीं होता है इस समय, तब इस R का मान ज्ञात करना है। तो बीट स्टोन से तो हम बना कर समझाए थे, ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, इसको तानिएगा ना तो यही टर्न में बनेगा, ये टर्न में यहाँ एक हो जाएगा रेजिस्टेंस, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ पे, तो इसका संतुलन का ही ये होता है सर। और इसकी थ्योरम होता है, बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है कि अगर आप प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज का रुकावट डालना, जैसे ये तो रुकावट किसका डालेगा तो धारा के मारेगा, तो बीट स्टोन सेतु का शर्त होता है कि अगर आप प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज के भुजा के अनुरूप जोड़ते हैं तो लगातार दो भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो बीच में जो विकोण से जुड़ा हुआ तार है इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। जैसे मान लो ये इधर से धारा जा रहा है, इधर जा रहा है, बीच में छुएंगे तो आपको करंट महसूस होगा, धर्मे नहीं प्रवाहित होता, ये इसका शर्त होता है। शर्त यही कहता है कि अगर हम प्रतिरोध को यदि हम प्रतिरोध को किस में तो चतुर्भुज के भुजाओं के अनुरूप जोड़ें, इनमें लगातार दो गो भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो विकर्ण से जुड़ा जो तार है उसमें धारा नहीं प्रवाहित होता है। तो आपका सूत्र होता है P बट्टे Q बराबर R बट्टे S संतुलन की स्थिति में। अब इसमें जो मान दिया था हम लिखे हैं, हाई देखिए P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, ये हो गया।
पी के जगह पर आप 3 रखिए और क्यू के जगह पे आप आर रखिए बराबर आर के जगह पर 7 रखिए और यस के जगह पे 7 तरीके 21 ठीक है 7 तरीके 21 कट गया ये एक हुआ बचा क्या 3/r बराबर 1/3 चालू करिए तो साल हम करेंगे तो यहाँ हम नोट कर देते हैं इससे इसमें आर हो गया और 3 तरीके क्या हो गया 9 हो गया 9 देखिए कितना झकास तरीके से एकदम मस्त है। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में धारामापी जी का में कोई विक्षेप नहीं होता तो आर का मान निकालना था। हमने क्या किया ये हमारा हो गया पी यह हमारा हो गया क्यू ये हो गया आर ये हो गया यस ये सब वैल्यू लिखे हैं बीटी टोन सेट की सहायता से P/Q बराबर R/S होता है। P का मान हो गया 3 R रहेगा आर क्यू के जगह पर R लिख दिए हैं और R के जगह पर 7 है देखिए इसमें 7 ओम है और यस के जगह पे 21 है काटिए 7 तरीके का देखो चारे चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ जोड़ होता है गुणा होता है भाग होता है जोड़ घटाना गुणा और भाग ये 4 वर्ड अगर अच्छे से आता है तो आप कोई भी कठिन से कठिन सवाल सॉल्व कर सकते हैं यही 4 आना चाहिए ठीक है। अगला सवाल देखते हैं चलिए देखिए अगला सवाल देखिए कह रहा है कि दूसरा सवाल बहुत लाजवाब सवाल है बस देखने में टफ है सिमिलरली एकदम सेम सवाल है एक जरूर इसमें सब बोर्ड में एकदम कंफर्म होता आएगा। कह रहा है सगला यदि संलग्न बीटी स्टोन परिपथ संतुलन हो तो अज्ञात जो प्रतिरोध x है इसका मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखिए पहली बात कि इसको बीटी स्टोन सेतु की सहायता में इसको फिट करिए फिगर फिर प्लाट कर लीजिएगा नहीं तो ऐसे लिखिएगा ये हो गया हमारा P ये हो गया हमारा Q ये हो गया हमारा R ये हो गया यही निकालना है। तो हमारा जो वैल्यू दिया उसको लिखिए P का मान है 4 ओम Q का मान दिया 8 ओम R का मान दिया हमारा 2 ओम यस बराबर दिया X यही पूछ रहा है मतलब देखिए P का मान हो गया 4 Q का मान हो गया 8 R हो गया 2 यस हो गया X ये पूछ रहा था। हम जानते हैं व्हीट स्टोन सेतु के किससे तो सिद्धांत से यह सिद्धांत कहता क्या है कहता यही है कि अगर चारों भुजाओं के अनुरूप हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इनकी लगातार 2 भुजा जैसे ये और ये आपस में इन दोनों का अनुपात बराबर होगा तो बीच वाला जो बन रहा है ना विकर्ण इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है मतलब P/Q ये बराबर होता है R/S हो गई वैल्यू इसमें धाए दे एकदम पुट करने की जरूरत है आ जाएगा आंसर देखिए कैमरे में आ रहा है हम भी कैमरे के नजर में है तो मत करिएगा आप चोर हैं देखिए यहाँ से P/Q बराबर R/S P कितना है तो आपका 4 है बट Q का मान कितना है तो 8 है बराबर इधर चलिए R का मान कितना है तो 2 है उसके बाद X का मान निकालना है इससे इसमें गुणा कराइए इससे इसमें हो जाएगा क्योंकि वज्र गुणनखंड करना है तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो 4x होगा और इससे इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा x का मान निकालेंगे तो 16/4 हो जाएगा भाई देखिए इधर डिवाइड हो जाएगा x बराबर हो गया 4 देखिए कितना झकास है कि नहीं है लव माने नहीं कहते हैं देहाती वाला लोग कहता है तका दिखाई देता है ठीक है तो वही चीज है ये नहीं एगो कहावत कहते हैं मान लो आपके सामने लौकी रख दिया जाए तो देहात भाषा में क्या कहता है तोरी सामने लौकी रख दीजिए तो का लौकी बताओ आओ देखो ना तोरी सामने लौकी रख दीजिए तो लौकी अच्छा ये बताओ लौकी के नाम सुने ना नहीं कहता है तेरी सामने लौकी रख दे तो का लौकी नहीं कहते हैं बोतल के ऊपर बोतल बता बोतल को बोतल चलिए यह समझ में आए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2 क्वेश्चन और ऐसे ही चलिए देखिए 2 सवाल और ये सवाल क्या कहता है यह सवाल बहुत झकास है ठीक है एकदम झकास है नहीं कहते हैं जब हम चाय पीने जाते हैं तो वाह कितना झकास है बहुत लड़के अगर तुतलापन बोलते हैं तो क्या कहते हैं बहुत झकास है वैसे ये बहुत झकास सवाल है। चलिए देखते हैं झकास सवाल में कह रहा है संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना इसके और इसके लिए टोटल आपको तुल्य प्रतिरोध। तो पहली बात कि ये किस आधार पर है तो ये व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर है
बीट स्टोन सेतु में यही होता है कि अगर लगातार दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा तो बीच वाला सही आपको बस दिखाई दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें धारा ही नहीं बहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हाई हाई देखिए एक ही तार में है, बस यहाँ से ऐसे बेंड हुआ है और ये वाला एक ही तार में है। तो लिखेंगे हम ये किस आधार पर है, तो बीट स्टोन सेतु पर है। और बीट स्टोन सेतु की एक खासियत होता है कि अगर ऐसे पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध हैं और उनको समांतर चतुर्भुज के अनुरूप जोड़ते हैं तो बीच वाला जो है दिखाई दे रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें धारा ही नहीं बहेगा, तो प्रतिरोध का कोई काम नहीं है। तो इसका शर्त यह होता है कि इतना इतना और इतना इतना का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें कह रहा है कि टोटल आपको इसके ए और बी के बीच आपको प्रतिरोध निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले काम ये एक ही तार यहाँ से यहाँ तक गया है और इसमें एगो आर दो आर है, ये श्रेणी में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, पहले इसको R1 लिखिए, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2, मतलब जो दिया रहता है उसको जोड़ लेते हैं। तो एक आर कितना हो जाएगा R1, तो आपका 2R हो जाएगा, यह हुआ। लिखेंगे इसी प्रकार नीचे वाले के लिए चलिए, तो नीचे वाले के लिए चलेंगे तो सेम इसी तरह, जब ऊपर वाला जोड़ लिया है तो नीचे वाला देखिए एक बार, तो इसी प्रकार अगर R2 हम लिखते हैं तो R प्लस R आपका कितना हो जाएगा, R2 बराबर तो 2R हो जाएगा, ये हो गया। अब ये किस क्रम है, फिर इसके लिए हम फिगर बनाएंगे, देखिए कैसे। अब ये ऐसे हो गया, मन करे तो थोड़ा डिजाइन से बना सकते हैं, आना है तो ऐसे बना लीजिए, ये बन गई। यहाँ पे आपका A हो गई, यहाँ पे आपका B हो गई, ये इसको जोड़े तो हमारा 2R हुआ, इसको भी जोड़े तो 2R हुआ। अब ये ऊपर नीचे है तो ये किसमें है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। पिछले बार में पढ़ाया 5वें चैप्टर और 6वें चैप्टर में भी कुछ पढ़ा है। इसमें समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब चलिए R1 R2 का मान रखिए कितना है, तो 1/r1 हमारा 2R है और R2 भी हमारा 2R है, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो 1/r बराबर कितना होगा, हर बराबर है ना, तो नीचे का हम 2R लिख लेंगे, 1 + 1 लिखेंगे। तो 1/r बराबर 1 धन 1 कितना होगा 2 और नीचे 2R, R से R कट गया, हमारा कितना मिला। इसको एक काम करिए R डैश लिखिए, यही निकालना है टोटल, हाँ नहीं तो R से R कट नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक काम किया, R डैश का मान टोटल निकालेंगे, कितना प्रतिरोध है, तो मान लीजिए R डैश है, इसको सॉल्व किया, हमारा 1/r डैश बराबर कितना आया 1/r, तो R डैश का मान कितना हो गया R, मतलब टोटल प्रतिरोध इसमें आपका क्या होगा, तो R होगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम R डैश 9 मानकर AB के बीच प्रतिरोध निकालना है, तो AB लिख लीजिए, AB यहाँ पे कर लीजिए, बात वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। A और B के बीच का प्रतिरोध देखिए, यहाँ हो गया, नहीं हो गई, देखिए क्या किया हम, कह रहा है संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये वाला टर्म देखिए, एक तार में है तो R + R 2R हो गया, और नीचे वाला ड्रॉ लीजिए तो R + R 2R हो गया। इसी प्रकार अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं, समांतर क्रम में है, तो इन दोनों को जोड़े तो 2R हुआ, नीचे वाले को जोड़े 2R। अब ये समांतर क्रम में है तो आपका फार्मूला यही होता है 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। R1 का मान 2R है और R2 का मान भी 2R है, दोनों हर बराबर है, ऊपर वाला 1 धन 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आपका RAB बराबर RR है। समझ में आया। अब अगला वाला देखिए क्या है, इसमें क्या करा है, सेम यही सवाल है, हम झकास तरीके से लाना है। ऐसे संलग्न एक परिपथ दिया है और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में मैं थोड़ा छोड़ दिया हूँ, इसमें A व B के बीच क्या निकालना आपको, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, मतलब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। सेम यही सवाल है, बीटे स्टोन से तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जब लेना देना नहीं है तो हाई ये वो सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, इसको दोनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए, इसको 11 22 जोड़ लीजिए, इसका आंसर 11 करीब में आना चाहिए, ठीक है, 11 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आना ही तो मौखिक नहीं तो मान लीजिए लगाना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बस ऐसे दिखा रहा है कि ऐसे शॉर्ट है, या मान लीजिए मौखिक में बता दिया तो शॉर्ट लग रहा है, वहाँ शॉर्ट है नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये लिखेंगे R1 बराबर क्या होगा, तो 11 धन 11, क्यों किए हैं,
क्योंकि बीच से कोई लेना देना नहीं है, एक के तार है, श्रेणी क्रम है, सीरीज में है, तो सीरीज का शर्त होता है क्या होता है, R1 + R2 होता है। तो आपका जोड़ेंगे तो R1 बराबर 11 कितना हो जाएगा 22। ये आपका रेजिस्टेंस निकल गया। ये वो नीचे वाले का निकालिए तो लिखेंगे इसी प्रकार। अगर R2 लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 धन कितना हो जाएगा 11, हमारा कितना हो जाएगा 22 ओम हो जाएगा। ये आपका R2 है। अब ये R1 R2 किस क्रम में, समांतर में, क्योंकि इसको जोड़े थे ये को बना ऐसे, नीचे वाले को जोड़े थे ये को बना, ठीक है। अब बाकी ऐसे परिपथ आया है, ऐसे परिपथ बना दीजिए टोटली। यहाँ आपका A है, यहाँ आपका B है, यह आपका 22 ओम हो गया, ये भी आपका 22 ओम हो गया। अब ये ऊपर नीचे हो गया तो ये समांतर है, तो समांतर का शर्त होता है, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए ये अब किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, तो समांतर का शर्त होता है क्या, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर 1/r1 कितना है, तो 22 है, प्लस 1/r2 भी 22 है, हर बराबर है, तो 1/r बराबर नीचे का हर बराबर है, तो 22 लिख लेंगे, 1 धन 1 हो जाएगा। 1/r बराबर 1 धन 1 कितना होगा, तो 2/22 कट जाएगा, ये 11 हुआ, 1 होगा। 1/r बराबर हो गया 1/11, तो r बराबर हो गया 11। हमने क्या किया, आंसर हो गया। अब इसको पहले बीट स्टोन सेट के आधार पर इसको फिट करेंगे, फिट करें, ये वाला टर्म जो है एगो हो जाएगा, तो 11 धन 11 जोड़े 22 हुआ, इसको जोड़ेंगे तो एक होगा 11 धन 11 22 हो गया। अब ये दोनों ऊपर नीचे समांतर क्रम में है, तो ऐसे जोड़ दिए, फिर परिपथ बनाए, फिर समांतर क्रम में जोड़े, तो आपका R1 आपका 22 है और R2 भी 22 है, हर बराबर है, तो 22 लिख के ऊपर वाला 1 धन 1 2 हो गया, काट लिया, हमारा कितना हुआ 1/r बराबर 1/11, तो r बराबर हमारा 11 है। कौन है संलग्न चित्र, मतलब ऐसा आपका परिपथ दिया और इसमें ज्ञात करना है बिंदु A और C, इसके बीच रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध ज्ञात करना है, और I1 I2 का मान मतलब धाराओं, हमें कितना एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें कितनी बह रही है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, तो ये पीट स्टोन सेतु है। देखिए सेतु का शर्त होता है कि अगर लगातार दो भुजाओं मतलब अगर प्रतिरोध 4 गो है, जैसे 1 2 3 4, अगर इनको हम चतुर्भुज के अनुरूप हम जोड़ते हैं तो ये बीच वाले में कोई धारा नहीं बहेगी, मतलब आप छुएंगे तो लाइट नहीं मारेगी, कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब आपको झटका नहीं मारेगा, क्योंकि इसमें धारा ही नहीं बहती है, इसका शर्त होता है। दूसरी बात की जब इसमें नहीं बहेगा तो ये वाला देखिए एक सीरीज में हो जाएगा, सीरीज मतलब श्रेणी में हो जाएगा, नीचे वाला भी श्रेणी, तब ऊपर नीचे जोड़ लेंगे टोटल निकल जाएगा। हाँ, तो हमारा R1 कितना होगा, तो 15 + 3 मतलब 15 3 18, ये R1 निकल गया। इसको जोड़ लिए, श्रेणी में है, ये श्रेणी में है, लिखेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम R2 निकालते हैं नीचे वाला, तो ये क्या होगा 30 धन 6 आपका 36 हम कैसे होगा, क्योंकि सूत्र होता है R बराबर R1 + R2। ये सीरीज का है, सीरीज मतलब अगर एक तार में ऐसे प्रतिरोध दिया है तो इसको बेंडे में किया है, ऐसे ले जाकर एक ही तार है, मगर वही समांतर में बट्टे में जोड़ देते हैं, बट्टा का जोड़ घटाना आ जाता है। अब ये दोनों किस क्रम में आ जाते हैं, तो समांतर क्रम में आते हैं। समांतर मतलब इसका मन कर तो फिगर प्लॉट कर लीजिए, हम फिगर में बना देते हैं, अच्छा रहेगा। जैसे ऐसे हो गया, थोड़ा सा और साइंस बनाने के लिए ऐसे, अब ये परिपथ बदल गया, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आपका दिया है 6 वोल्ट और यहाँ पे नाम दिया है A और यहाँ पे आपका C हो गया, ये बदल गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इसको हम टोटल जोड़े 6 और 3 तो कितना आया 18 हो गया, और नीचे वाला हमारा कितना हो गया तो 36 ये हो गया। अब ये किस क्रम में है, तो R1 बराबर 18 ओम और R2 बराबर हमारा 36 ओम, ये अब समांतर है, पैरेलल है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है, तो इस कंडीशन में हमारा सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 निकालिए, तो हमारा लिखेंगे 1 कितना है 18 प्लस 1 कितना है 36, R2 का मान। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, तो 36 या तो इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें नीचे का नीचे ऐसे सॉल्व करिए, और नहीं तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए,
तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा। तो 18 को 36 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक बराबर अंक से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे, 36 हो जाएगा। हाई 36 है तो हमें तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 से लिखो या ना लिखो 36 आ जाएगा। अब आगे देखिए 1/r बराबर कितना हुआ, हाई हो जाएगा 2 कितना 36, हाई हो जाएगा 1/36, हर बराबर हो गई ना। 1/r बराबर नीचे हम 36 लिख लेंगे, 2 धन कितना लिखेंगे 1/r बराबर कितना हुआ 2 है 3 कितना 36, काट दीजिए 3 का 3 12 तिहाई 1/r बराबर 1/12, तो r बराबर कितना हुआ 12। ये तो अभी हम प्रतिरोध निकाले, एक आंसर हुआ, ये पहला नंबर हम सॉल्व किए। हाँ ये पहला नंबर इसमें हुआ है, पहला क्वेश्चन का बिंदु ए और सी के बीच का टोटल प्रतिरोध निकाले। क्या किए हम, सबसे पहले देखिए क्या है, इसको एक साथ जोड़िए, ये सीरीज में है तो जोड़ेंगे 18 आया, और इसको एक साथ जोड़िए, ये भी सीरीज में तो 36 आए। अब ये दोनों ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए फिगर ये हो गया। आपका फार्मूला होता है ये 1/r बराबर 1/r1 प्लस, ये हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में भी ये 5वां पार्ट में इसका डेरिवेशन पढ़े होंगे, इसका थ्योरम का श्रेणी में समांतर में दोनों का फार्मूला निकाले होंगे। R1 18 हो गया, R2 36 हो गया, रखे बट्टा वाला जो घटाना है साल की आंसर हुआ। मगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, सेकंड नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहा है धाराओं I और I1 और I2 का मान था। I1 बराबर ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है R इंटू I। तो अगर I निकालते हैं तो हमारा क्या होता है V/R, तो I1 लिखेंगे तो हमारा क्या होगा V/R1। तो I1 पहले निकालिए, V कितना वोल्ट है, टोटल 6 वोल्ट है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। और R1 पहला है, मैं इसको टोटल जोड़े थे तो कितना आया था, है मैंने पहला धारा बह रहा है I1 18, यहाँ 18 लिखे, काट दीजिए 6 का 6 36 18, I1 का मान हो गया 1/3 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा काम I2 पूछ रहा है, तो सिमिलरली इसी प्रकार क्या लिखेंगे V/क्या लिखेंगे R2, तो I2 बराबर V का मान कितना है, नीचे वाले में देखिए 36 है, हाँ V का मान हमारा 6 है वोल्टेज, और R2 का मान ना 36 है, तो 6 का 36 हो जाएगा। I2 बराबर हो जाएगा 1/6, और ये एम्पियर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ठीक, आई होगी तो लाइक कराइए।